नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों, सभा में उपस्थित सभी आदरणीय सन्यासी वृंद, आदरणीय सन्यासिनी वृंद, सभा में उपस्थित सभी भक्त वृंद, मुझे कहा गया है हिंदी में बोलने के लिए। सुबह से अभी तक में हमने बंगला और इंग्लिश में ही सब बातें सुनी। फॉर ए चेंज नाउ लेट अस हैव हिंदी। तो मुझे हिंदी में कहा गया है। तो पूज्य आत्मस्थान जी महाराज के बारे में संस्मरण, वैसे तो 10 घंटे भी कम पड़ेंगे, पर मैं 10 मिनट में उसका समाप्त करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। अत्यंत संक्षेप में 2-4 बातें बताऊंगा। पूज्य महाराज श्री का मेरे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव है। सबसे पहली मीटिंग हुई थी आज से 50 वर्षों पूर्व 1972 में, जब वे रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष थे। तो उस समय मैंने देखा सब लोग उनको मोटा स्वामी जी कह के बुलाते हैं। अब हिंदी में मोटा स्वामी जी किसको बोलते हैं? जो बहुत मोटे होते हैं। अब वहाँ पर उस समय पूज्य महाराज जी बहुत दुबले पतले थे, तो मुझे समझ में नहीं आता था कि इनको मोटा स्वामी जी क्यों कहते हैं, तो दुबले स्वामी जी हैं। फिर बाद में पता पड़ा वहाँ मोटा स्वामी जी माने मोटा भाई माने एल्डर ब्रदर, माने एल्डर स्वामी जी। तो जो मुख्य रहते हैं उनको अध्यक्ष महाराज नहीं बोल करके मोटा स्वामी जी बोलते हैं। तो ये परंपरा अभी भी चली आ रही है। तो उसके बाद में 1972 में मेरा आना जाना शुरू हुआ आश्रम में। तो प्रतिदिन वहाँ जाता था। पूज्य महाराज श्री के उन्हें बहुत स्नेह दिया। उनकी बहुत इच्छा थी कि मैं रामकृष्ण आश्रम राजकोट में ज्वाइन करूँ, इसलिए उन्होंने बहुत प्रयत्न किया, पर समहाउ द अदर वो हो नहीं पाया विभिन्न कारणों से। फिर 1975 में भी राजकोट में वहाँ पर एक कुछ प्रोफेशन काम से गया था कुछ 1 साल के लिए। उस समय भी पूज्य महाराज श्री से प्रतिदिन मिलना होता था, उनका स्नेह मिलता था। तो 1976 में 76 में बाद में फाइनल डिसीजन हुआ। पूज्य वीरेश्वरानंद जी महाराज मेरे गुरु ने कहा कि मैं तुमको बोलूँगा वहीं तुमको ज्वाइन करना है। तो इससे मैं छूट गया, क्योंकि सभी स्वामी जी लोग चाहते थे मैं उनके यहाँ ज्वाइन करूँ, तो उसके कारण थोड़ी सी तकलीफ थी। तो बहुत अच्छा हो गया, फाइनल हो गया। श्री रामकृष्ण देव की जन्मतिथि के दिन 1976 में ज्वाइन करूँगा। पूज्य महाराज श्री मुझे बताएंगे। तो मैंने रेजिग्नेशन दे दिया जॉब में से, बोल दिया, उनको लिख दिया पूज्य वीरेश्वरानंद जी महाराज को कि आप जहाँ बोलेंगे मैं जाऊँगा। फिर एक टेलीग्राम आया पूज्य आत्मस्थान जी महाराज का। रिवियर्ड प्रेसिडेंट महाराज वांट्स यू टू ज्वाइन एट बेलूर मठ बाई 2 मार्च। 2 मार्च इसलिए कि 3 मार्च रामकृष्ण देव की जन्मतिथि थी। तो मैं 1 मार्च को पहुंच गया। जब 1 मार्च को पहुंचा, पूज्य आत्मस्थान जी महाराज इतने खुश हुए, बहुत खुश हुए, प्रसन्न हुए। क्यों रे बेटा, मेरे पास से भाग रहा था, आखिर में आना पड़ा, मेरी चंगुल में आ गया। इधर उधर बहुत भागा, आखिर में मेरे पास ही आना पड़ा। बहुत खुश हुए कि उनके पास। और तब से फिर हम लोगों ने वहाँ पीपीटी से शुरू किया। तब तक बेलूर मठ में कोई ब्रह्मचारी जो ज्वाइन करते थे उनको रखते नहीं थे। ये हमारी फर्स्ट बैच थी, और नाम भी फिर मैंने ही पीपीटी से दिया, और उनको महाराज को बहुत अच्छा लगा। तो उस 1976 में अब वहाँ पर जब गया तो पेट की मुझे बहुत तकलीफ हुई, तो मैं खा नहीं सकता था कुछ। ये उनको जब बाद में पता पड़ा, देखिए कितना उनका स्नेह। एक जस्ट ए जूनियर ब्रह्मचारी, अभी कल का ज्वाइन किया हुआ, पर कितना प्रेम वो देते थे। वो असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी थे उस समय। उनको जब पता पड़ा कि मैं पेट की बीमारी के कारण खा नहीं पा रहा हूँ, तो उन्होंने मेरा पूरा ट्रीटमेंट कराया। फिर उन्होंने कहा कल से सुबह मैं जब नाश्ता करता हूँ तो मेरे पास तुमको आना है।
तो उनको नाश्ते के लिए उनके रूम में कुछ विशेष फल वगैरह कुछ जो नाश्ता जाता था उसका आधा करके वो मुझे देते थे। फिर मैं जाकर के पीवीटीसी में तो बहुत सारे ब्रह्मचारी थे, उनको मैं वितरण करता था। उनको पता पड़ा ए शाला तुम्हें जगह वो खाने सब वितरण करे छो, चलो हमारे सामने खेते हुए। तो अब उनके बदूल किया मेरे सामने तुमको खाना पड़ेगा। इतना स्नेह उन्होंने दिया। उसके बाद में तो फिर मेरी पोस्टिंग रांची में हो गई। 76 के पहले कैलाश महाराज के यहाँ सेवक हुआ, फिर पोस्टिंग हो गई। तो रांची से जब आता था तो मुलाकात होती थी। फिर ट्रेनिंग सेंटर में 2 साल के लिए जब थे बेलूर मठ में, तब भी बहुत बार मुलाकात हुई, कई बार उनका स्नेह मिला। 1987 to 89 2 साल तक मुझे स्टेट डिपार्टमेंट में मौका मिला था वहाँ पर सेवा देने का बेलूर मठ में। तो पूज्य आत्मस्थान जी महाराज जो पुरानी जो मिशन बिल्डिंग है, पुरानी ऑफिस जो मंदिर के सामने जो है, वहाँ पर उस समय उनकी ऑफिस थी हेडक्वार्टर की। उसके पीछे में 2 मंजिले पर उनका छोटा सा कमरा था। उसके नीचे के कमरे में मैं रहता था और पास में हमारे पूज्य विमलात्मानंद जी महाराज और मैं, हमारी ऑफिस थी। तो उस समय तो पूज्य महाराज जी के एकदम नज़दीक था मैं। तो वो 2 वर्ष उनका प्रसाद भी मिलता था, कभी डांट भी मिलती थी, प्रेम भी मिलता था, बहुत आनंद आया। उसके बाद में 1989 की बात है कि रामकृष्ण आश्रम राजकोट में गुजराती मंथली श्री रामकृष्ण ज्योत ये प्रारंभ करने की बात थी। तो फिर उन्होंने मेरा नाम रिकमेंड किया, तो मैं राजी हो गया। तो मुझे यही था कि मुझे एडिटर बनने जाना है, वहाँ पर जाकर के क्या करना है कि तुम्ही को पत्र निकालना है, तुम्ही को छापना है, तुम्ही को एडिटिंग करना है, सब कुछ करना है और मंथली रहेगी। वो भी मैं मान गया। बाद में पता पड़ा कि मैं जा रहा हूँ, मुझे वहाँ जाकर के मैनेजर का भी काम करना है। मैनेजर का काम माने रामकृष्ण आश्रम राजकोट में सब काम तो वही है। तो फिर मैंने मुमुक्षानंद जी महाराज को कहा, वो उस समय रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष थे, महाराज ये कैसे हो सकता है, आप देखिए तो सही, ये कितना बड़ा काम एक साथ कैसे हो सकेगा। बोले हाँ ताई तो तुम्हें बोल छो ठीक ही, किंतु की करबो और आप सुनछे ना। बोले चलो आत्मस्थान जी महाराज तो देखछन पोस्टिंग, चलो। मैं उनको लेकर के महाराज के पास गया तो महाराज तो कुछ बोले नहीं, मुमुक्षानंद जी महाराज चुपचाप बैठे। बोलो, तो उनके बोलो। फिर मैं अच्छा तुम ही बोलो। बोलो महाराज आपने कहा था कि मुझे वहाँ जाना है राजकोट में रामकृष्ण जो वो गुजराती मंथली शुरू करने के लिए। फिर आज मुझे पता पड़ा मुझे तो वहाँ पर जाकर के मैनेजर के काम करने का है। वो मैनेजर तो जाएंगे विदेश में, उसको रिप्लेस करना है। ये कैसे हो सकता है सब काम इतना सारा। तो पूज्य महाराज जी चेयर पे बैठे थे, हम लोग इस तरफ बैठे थे। वो चेयर से उठे और मेरे पास आए, बोले मरे जावी तो मरे जावी, जा मरे जा, जा मरे जा, काज करे करे मरे जा, स्वामी जी काज करे मरे जा। इतना जो गुस्सा किया तो मुमुक्षानंद जी बात तो वहां से भग गए, एकदम से इतना डर गए। अब मैं तो कितनी बार गुस्सा खाया हूं उनका तो मुझे पता नहीं, नेक्स्ट मोमेंट फिर उनका प्रेम मिलेगा। पर वो फिर वहां पर जाना पड़ा। पहले सचमुच में थोड़ा सा हो, पर बाद में फिर मैनेजर का काम दूसरे को दिया गया। और फिर तो जब भी गुजरात में आते थे बहुत ही उनका स्नेह मिला। 1997 में रामकृष्ण मिशन को ये जो भोजेश्वर बंगलो पोरबंदर में, जहाँ पर स्वामी विवेकानंद खुद रहे थे, वो रामकृष्ण में सौंपा। उस समय वो जनरल सेक्रेटरी थे। उनकी बहुत इच्छा थी कि स्वामी विवेकानंद जहाँ रहे थे, जितनी जगह रहे थे, वो सब मेमोरियल बने। उन्होंने बहुत चेष्टा की थी, उसमें मैंने भी काम किया, तो बहुत मुझे प्रसन्न हुए। फिर 12 जनवरी 97 को खुद आए और उनके हाथ में ये बंगला सौंप दिया गया। फिर उन्होंने कहा चलो मंदिर बनाओ इधर। फिर एक मंदिर बनाया। मंदिर बोले मैं आऊँगा उद्घाटन करने, सचमुच में आए 9 जनवरी 2002। और इतने खुश हो गए वो, जब फोटोग्राफ उनको प्रतिष्ठा वो करने थी, प्रतिष्ठा विमलात्मा जी यहाँ बैठे हैं, वो चश्मित गवाह हैं। वो इतना बड़ा फोटो सिर पे रख करके नाचने लगे, बोले सब लोग नाचो, आज रामकृष्ण देव यहाँ पर पधार रहे हैं। इतना उनको आनंद होता था रामकृष्ण देव के प्रति, उनकी जो लगान, उनकी भक्ति, उनकी भावना अद्भुत। वो दृश्य अभी भी मुझे याद है, किस प्रकार से वो फोटो रख करके वो नृत्य करते थे। अभी उसके इस प्रकार से चल रहा है। एक दिन मेरे को बोले देखो पोरबंदर तो हो गया, बहुत अच्छा हुआ, अब तुम दिलाराम बंगलो मुझको दे दो तो मैं निश्चिंत से मर सकता हूँ। আমাকে दिलाराम बंगलो दिए दो, আমি जो निश्चिंत मरते पारी। अरे आप इतने जल्दी मरने वाले नहीं हैं, अभी बहुत टाइम। मैं तुम्हारा लेक्चर नहीं चाहता, मुझे दिलाराम बंगलो चाहिए। मैं बोला मेरे पॉकेट में है जो आपको दूंगा।
अरे मेरे को पीछे पड़ गए, मुझे दिलाराम मंगलो दे दो, मैं निश्चिंत मर जाऊंगा, निश्चिंत से मरना चाहता हूँ। ये मेरे पीछे पड़ गए, क्या करूँ? फिर मेरे को याद आया, हमने उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बुलाया था एक कॉलोनी को उद्घाटन के लिए। तो उस समय उन्होंने कहा था अपनी स्पीच में कि आत्मस्थान जी महाराज के पास मैं जाया करता था। तो ये मुझे लिंक मिल गई, तो मैंने फिर उनको टेलीफोन करवाया नरेंद्र मोदी जी को। नरेंद्र मोदी ने कहा मैं गुरु दक्षिणा में दिलाराम मंगलो दे दूंगा। और सचमुच में 2 वर्ष बाद बहुत उसके लिए प्रयत्न करना पड़ा, क्योंकि गांधीनगर जाना पड़ता था। बीच बीच में आत्मस्थान में फोन करते थे, दिलाराम मंगलो की होलो? हाँ महाराज फाइल चलছে, तुम्हार शुद्ध फाइल चलছে और फाइल चलছে, इतना डांटते थे। फिर उसके बाद फिर गांधीनगर जाना, ऐसा करके अंत में वो ऑर्डर आ गया। नरेंद्र मोदी स्वयं आए 80, और उन्होंने पहले से कंडीशन की थी, देखो मैं आपके हाथ में नहीं दूंगा, मेरे गुरु आएंगे आत्मस्थान जी, उनके हाथ में बंगला दूंगा। मैंने बोला हाँ वो आएंगे। टेलीफोन में हाथ करा दिया, हाँ मैं आऊँगा बड़ौदा। सचमुच में पूज्य आत्मस्थान जी आए बड़ौदा, उस समय वाइस प्रेसिडेंट थे। नरेंद्र मोदी आए, उनके हाथ में बंगला सौंप दिया। उस दिन पूज्य महाराज जी इतने आनंद में थे, मैं कह नहीं सकता। और उनको गले लगा लिया नरेंद्र मोदी को, हाँ बंगला दे दिया, बंगला दे दिया, अच्छा अब तू इधर आना, बेलू मठ आना, तुमको अच्छा प्रसाद खिलाऊंगा। इतने खुश हो गए। उसके बाद में मुझे एक बार 2013 की बात है, नरेंद्र मोदी के यहाँ से फ़ोन आया कि भाई पूज्य आत्मस्थान जी महाराज ने कहा था जाने का, अभी तक नहीं हो पाया है, तो आप व्यवस्था कीजिए। मैंने व्यवस्था किया, बाद में बोले आपको भी जाना है। तो फिर मैं उनको ले गया, दक्षिणेश्वर में भी उनको पूजा करने कराया। बेलू मठ में गए 9 अप्रैल 2013। ओ इतना मजा आया उस दिन, बड़ा मजा आया। आत्मस्थान जी महाराज के पास बैठे थे, प्रेसिडेंट महाराज के पास आधा घंटा एकदम छोटे बच्चे के समान बैठे। वो महाराज ऐसा ऐसा हाथ घुमा रहे हैं, बहुत उनको आशीर्वाद दिया। फिर उस दिन नरेंद्र मोदी जी ने कहा, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, यदि मैं कल कुछ होता हूँ, उस समय तो मुख्यमंत्री से प्राइम मिनिस्टर नाम नहीं दिया, पर इतना कहा यदि मैं कल कुछ होऊंगा तो उसकी क्रेडिट आपको जाएगी, क्योंकि आपने मुझे रिजेक्ट किया, नहीं तो मैं इनके समान सन्यासी बनने के लिए आया था। तो ये बात तो सच है। वो फिर हमने पूछा उनको, अच्छा आप जो सन्यासी बनने के लिए आए थे तो क्या स्टूडेंट के लिए आए थे सन्यासी बनना? ना मैं सन्यासी बनने के लिए आया था। पहले बेलू मठ आया, फिर अल्मोड़ा गया, वहाँ भी उन्होंने कहा पढ़ाई करो। फिर मैं महाराज के पास गया और महाराज ने कहा तुम आते जाते रहो, ग्रेजुएशन कर लो, बीच में आते जाते रहो। 2 वर्षों तक मैं महाराज के पास जाता था, 1.5-2 महीना रह जाता था। अभी लेटेस्ट बात यह है कि 28 मई को 2022 को वो नरेंद्र मोदी जी राजकोट में आए थे। तो मैंने कहा देखिए आप तो राजकोट आश्रम आए थे, बहुत साल हो गए, अभी फिर से आइए, जब आप राइज को आई रहे तो आश्रम में आइए। उन्होंने कहा देखिए मैं तो बहुत व्यस्त हूँ, पर आप मुझे मिलने के लिए आइए। मैं उनको मिलने के लिए गया, तब उन्होंने मुझे ये कहा, देखो आपको याद होगा पूज्य आत्मस्थान जी महाराज ने उस दिन मुझे कहा था रात को रह जाना, मैं नहीं रह पाया, मैंने कहा था मैं आऊँगा रहूँगा, और मैंने अपना प्रॉमिस फुलफिल किया है। सामने से मैंने बेलू मठ में बोला कि मैं एक रात रहना चाहता हूँ, और पिछले साल मैं रह के आया हूँ। मैंने बोला हाँ मुझे न्यूज़ मिला है। मतलब जितनी बार मैं नरेंद्र मोदी जी से मिला, एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने पूज्य आत्मस्थान जी महाराज के बारे में नहीं कहा, नहीं पूछा। इतना वे उनको श्रद्धा करते थे। पूज्य आत्मस्थान जी महाराज ने कितने युवकों को प्रोत्साहित किया है, कितने लोगों को प्रेरित किया है, उसका कोई अंत नहीं है। और एक तो आपके सामने खड़ा है, ऐसे बहुत सारे हैं। तो पूज्य आत्मस्थान जी महाराज की जो महिमा है उनके बारे में हम बोलना बहुत ही कम है, पर एक बात हम कर सकते हैं, आज जब उनकी शताब्दी हम लोग मना रहे हैं, द बेस्ट वे टू पे द ट्रिब्यूट विल बी टू फॉलो द टीचिंग्स दैट ही हैज़ गिवन। उन्होंने हमको जो उपदेश दिया है उसका हमारे जीवन में पालन करके, विशेष करके जो भगवान का नाम लेना और शिव ज्ञान से जीव सेवा के लिए अपने आप को समर्पित कर देना समाज के लिए, ये उन्होंने जो प्रेरणा दी है, वो प्रेरणा के अनुसार यदि हम थोड़ा सा भी काम करेंगे तो हमारा ये शताब्दी महोत्सव सचमुच में सार्थक रहेगा। पूज्य महाराज श्री के चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवान श्री रामकृष्ण देव, माँ शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद के चरणों में प्रणाम करते हुए, आप सबके भीतर जो दिव्य चेतना विराजमान है उसको प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरिओम तत्सत।